नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोण इंस्टीट्यूट में। अभी तक का हमारे 4 सेशन समय और दूरी के हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 5वां सेशन है। इसको भी हम पिछले सेशन की तरह ही हम लोग अच्छे से और बहुत ही बारीकी से एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। और आप लोगों का जो पिछले वीडियो में इतना प्यार है, इसके लिए आप सभी का तहे तहे दिल से शुक्रिया। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है, समांतर ट्रैक पर चल रही हैं। मतलब क्या है इसका कि कोई भाई आपका एक समांतर ट्रैक है, इस पर चल रही हैं दोनों ट्रेन। ठीक है, इस पर पहली ट्रेन और दूसरी दोनों इसी पर चल रही हैं। अगर वे एक दिशा में चलें तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं। लेकिन अगर विपरीत दिशा से आए तो 9 सेकंड में पार करती हैं। तेज चलने वाली ट्रेन की गति ज्ञात करो। तो उसने क्या पूछा है, इसमें तेज चलने वाली ट्रेन की गति पूछी है। और उसमें कहा भी क्या गया है कि यदि वो एक एक साथ चलती हैं तो वो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। ठीक, यदि वो एक दूसरे के विपरीत आए तो उन्हें कितना समय लगता है एक दूसरे को पार करने में? 9 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहले तो इसका एक कंसेप्ट समझ लो कि जैसे 100 मीटर की ट्रेन है और ये 80 मीटर की है। तो भाई या तो ये विपरीत दिशा से भी आए या दोनों साथ पार करें, तो दोनों को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तो तय करनी पड़ेगी। दोनों को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तो तय करनी पड़ेगी। तो इसकी दूरी कितनी निकल के आएगी? 180 मीटर। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों दोनों ट्रेनों द्वारा दोनों ट्रेनों द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी भाई? दोनों रेलगाड़ी यानी दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है उनका योग। तो कितना आएगा भाई? पहली तो 100 मीटर की है और दूसरी कितनी है? 80 मीटर की। तो दोनों का योग कितना निकल के आएगा? 180 मीटर। भाई इनको जब एक दूसरे को पार करेंगी तो इन्हें इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अब क्या कहा उसने कि अपन को निकालना क्या है? ट्रेन की गति। तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट ट्रेन की चाल, फर्स्ट ट्रेन की चाल कितनी? x मीटर प्रति सेकंड। देखो भाई, मीटर पर सेकंड क्यों माना? क्योंकि मीटर में हमको सब दिया हुआ है। ठीक, सेकंड ट्रेन की चाल, सेकंड ट्रेन की चाल कितनी हो गई भाई? y मीटर प्रति सेकंड। देखो ये क्या है? अपना चाल है। अब हमें आप लोग एक बात बताइए, यदि दोनों ट्रेन एक इस साइड से आ रही और एक इस साइड से जा रही, तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों चालों का योग। तो मान लो जो आपकी एक्स ट्रेन है वो इस साइड से जा रही है और जो वाई ट्रेन है वो उसके विपरीत। तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या निकल के आएगी? एक्स प्लस वाई। भाई दोनों चालों का क्या होगा? योग। अब हमें पता है कि चाल बराबर हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, दूरी बटे समय, यही तो आता है भाई। तो इसने दूरी कितनी तय की? 180 मीटर। 180 मीटर। और समय कितना निकाला? समय कितना लगा उसको? जब वे एक दूसरे के विपरीत हो तो देखो लेकिन अगर विपरीत दिशा में उनको 9 सेकंड का, तो कितना समय लग रहा उन्हें? 9 सेकंड का। तो इनकी चालों का योग कितना आएगा? 20 नम्मा 180, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों की चाल यानी दोनों की चाल जब वो विपरीत हो तो उनका योग कितना आएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया? चलो इसको ना लिखो। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब क्या कहा उसने? यदि वो समांतर हो, ठीक है, तो जब सापेक्ष क्या होगी? मतलब एक ही दिशा में चले और जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को पार करेगी, यानी वो कैसी है? समांतर। यानी वो कैसी है? एक दूसरे मतलब एक ही दिशा में। तो ऐसे में चाल क्या होगी? दोनों चालों का अंतर। ठीक, तो दोनों चालों का क्या होगा? अंतर। तो x माइनस के y बराबर क्या होगा? अब इसकी भी चाल निकाल लो। तो हमने बताया था कि दोनों ने दूरी कितनी तय की है? उनने अपनी रेलगाड़ी जो उनकी ट्रेन है उनने अपने लंबाई है जो उनका उसके योग के बराबर, तो उनकी लंबाई का योग कितना है? 180। यही उनकी दूरी हो जाएगी। और जब वो एक ही दिशा में चले तो उनको समय कितना लगा? समय लगा उनको 18 सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ से चाल कितनी आएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। देखो,
अब इसको सॉल्व कर लो, y से y जाएगा, x और x मिला के क्या होगा 2x बराबर 20 और 10 30। ठीक, अब x का मान कितना निकल के आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से हम यदि y का मान निकालेंगे, x की जगह पे हम 15 रख देंगे तो y का मान कितना आएगा भाई, y का मान आएगा देखो x प्लस y दोनों का योग 20 है और x का मान 15 हो जाएगा तो y का मान कितना बचेगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी क्या हो जाएगी 4। देखो उसने पूछा क्या है कि 5 देख के इसमें लगा दो, नहीं जी, उसने पूछा क्या तेज चलने वाली ट्रेन, तो तेज चलने वाली की चाल कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, यानी हमारा ऑप्शन 15 ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक कार बस से 120 मीटर पीछे है, कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे होगी अगर कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे और बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। मतलब कार की चाल कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटे और बस की चाल कितनी है 30 किलोमीटर पर घंटे। तो अभी उसने बोला क्या है भाई, कार बस से आगे है, कार बस से 760 मीटर आगे होगी। अभी देखो कार यहाँ पे है, मान लो कार यहाँ पे है और बस कितनी आगे है, एक कार मान लो। ठीक है, कार माने कार, बस मतलब बस, तो वो अभी कितने मीटर आगे है 120 मीटर। किससे, कार से बस 120 मीटर आगे है। लेकिन उसने पूछा क्या है कितने समय में 760 मीटर आगे होगी, मतलब इसको कितनी दूरी तय करनी है 760 मीटर। ठीक है, अब उसने क्या पूछा 760 मीटर आगे, यानी कितने समय में कार यहाँ से और यहाँ तक की दूरी तय कर लेगी। तो टोटल दूरी कितनी होगी भाई, टोटल दूरी, दूरी कितनी होगी टोटल 120 प्लस के 760 बराबर निकल के कितना आएगा 0 6 2 8 7 और 1 8, यानी 880 मीटर की दूरी इसे क्या करनी है तय करनी है। 880 मीटर की, 880 मीटर की दूरी तय किससे करनी है, किससे करनी है कार को। लेकिन इसी में अभी एक काम क्या होगा कि जैसे जो आपकी कार है और बस दोनों चल रही हैं दोनों, ठीक है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल भी निकालनी होगी। तो सापेक्ष चाल क्या होगी, अब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं और भाई जब ही तो इसको पार करेगी, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा, तेज चलने वाली गाड़ी और माइनस क्या होगा मध्यम जो धीमी चल रही, तो कितनी होगी 18 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये किसकी निकल आई, इसकी सापेक्ष चाल निकल के आ गई। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, क्लियर है। अब उसने पूछा क्या है समय, उसने पूछा क्या है बेटा समय पूछा है, और समय बराबर हमारा क्या निकल के होता है, समय बराबर होता है दूरी अपॉन दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे 4, क्या निकल के आ जाता है अपना समय। तो दूरी कितनी है भाई 880 मीटर, ठीक है, और चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब इसको हम किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से क्या करना पड़ता है गुणा, तो 18 से तो ये 18 कट जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, यहाँ 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पे कितना बचेगा 5 सत्ते 35, यहाँ पे भी 3 बचेगा तो 5 छक्का 30, यानी 176 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया, ज्ञात करो कि कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है भाई, अगर चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटे और 49 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, तो उसने पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है कि कितनी देर में पकड़ा जाएगा, यानी उसने समय पूछा है। ठीक है, लेकिन देखो पहली चीज तो है कि ये ऐसे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, बीवी लगा लेना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब इसका मतलब क्या हुआ पहले इसको समझो। 10 बजे क्या हुई, चोरी हुई और 1 बजे पुलिस ने पकड़ना शुरू किया। तो भाई 10 बजे से शुरू हुई, 10 बजे चोरी हो चुकी थी, लेकिन 10 बजे से 1 बजे से पुलिस ने पकड़ना उसको शुरू किया। ठीक है, तो भाई जो जब चोरों ने 10 बजे चोरी की है, तो क्या वे वहीं चोरी करके वहीं खड़े रहे होंगे? वो क्या होंगे, भागे होंगे। ठीक है, कितने की स्पीड से भागे होंगे? तो चोर की चाल कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब वो कितने घंटे भाग चुके हैं 1 बजे तक? तो देखो 10 से 11, 12 और 1, यानी वो 3 घंटे भागे। तो 3 घंटे में उनने कितनी दूरी तय कर ली? 3 घंटे में 3 दूनी 6, 4 की 12, 126 किलोमीटर की दूरी उन लोगों ने क्या कर ली, तय कर ली। ठीक है, अब 1 बजे के बाद जो चोर हैं, ठीक है, चोर नहीं जो पुलिस है, पुलिस को पता चला। ठीक, अब 1 बजे पुलिस ने इन चोरों के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। तो भाई जो आपका चोर है वो 42 किलोमीटर भाग रहा है 1 घंटे में, और जो पुलिस है वो कितनी भाग रही, 49 किलोमीटर। तो जो पुलिस है वो कितनी आगे निकल जाती चोरों से, कितनी, 7 किलोमीटर की दूरी, यानी सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी यहाँ से निकल के, सापेक्ष चाल, भाई पुलिस की चाल माइनस चोर की चाल। तो पुलिस की चाल कितनी है, 49 है, और चोर की चाल कितनी है, 42 है। तो 49 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 किलोमीटर प्रति आवर। यानी जो इसकी सापेक्ष चाल निकल के आ रही वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में वो जो पुलिस है वो कितनी दूरी कवर कर लेती है, 7 किलोमीटर की। क्लियर हो गया। अब उसने यहाँ पे पूछा क्या है, समय। अब उनको देखो इतनी दूरी तय करनी है और चाल कितनी है, इतनी। तो समय बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है जी, तो दूरी का मान कितना है भाई, 126, और चाल का मान कितना है, 7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56। ठीक है, तो कितनी देर में, 18 घंटे, यानी 18 घंटे। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। ठीक है, एक बार क्या होगा, ये आतंकवादी होगा, है ना। 56 सेकंड बाद बम फट गया। ओहो, बम भी फट गया। ज्ञात करो कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी अगर हवा की चाल कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड है। भाई उसने क्या किया कि पहले बम लगाया है, फिर वो भागा। ठीक, तो वो जब भागा कितनी देर भागा, 56 सेकंड। कितनी देर, 56 सेकंड वो भागा। फिर इसके बाद उसे क्या सुनाई दी, बम फटने की आवाज, यानी धमाका सुनाई दिया। तो भाई उसने 56 सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले लड़के ने 56 सेकंड में 56 सेकंड में कितनी दूरी तय की। ठीक है भाई, 56 सेकंड में लड़के ने कितनी दूरी तय की, तो वो भागा कितने, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कितने सेकंड भागा, 56। तो इसका क्या कर दो, गुणा। 3 का गुणा 6 इस 56 में करेंगे तो कितना आएगा, 50 ती 150, 6 18। तो 150 और 18 कितने होंगे, 168। 168। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कैसे गुणा किया, सीधे कर लो। 3 का गुणा 6 में करेंगे 18 आएगा, हाथ एक आएगी, 3 5 15 और 1 16। क्लियर है। तो इतने मीटर की उसने क्या की, कर ली दूरी तय कर ली। अब हमें निकालना क्या है, समय, कि कितने समय बाद उसको सुनाई दिया। तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। तो दूरी तो निकल के आ गई, अब उसकी चाल भी निकालनी है। ठीक है ना, तो सापेक्ष चाल निकालेंगे यहाँ से, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या होगी भाई, हवा की चाल माइनस किसकी चाल, लड़के की चाल। क्यों माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हवा और लड़के दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो यहाँ से कितना आएगा, 420 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर, सॉरी चाल नहीं,
समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। दूरी कितनी है भाई? दूरी है हमारी 1680 मीटर है, और चाल कितनी है? 420। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 42 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, लगभग ये 4 बार जाएगा। इसमें 4 से गुणा करो ना, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी 4 सेकंड का समय लगेगा। 4 सेकंड का, देखो मार्कर ही इसमें छूट गया, तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा। इसका आंसर कितना आया? 4 सेकंड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने से एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में लगने वाले वास्तविक समय को ज्ञात करो। तो भाई इसमें दूरी क्या है? समान है, ठीक है भाई। दोनों ही कंडीशन में क्या कर रहा है? वो अपनी दूरी समान तय कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो चाल का रेशियो होगा, देखो पहले क्या है, हमने क्या बताया था आपको, जो अपॉन यानी हर में होता है वो रियल समय होता है उसका, और ये क्या होता है? उसका भाग होता है, अंश होता है। तो इसका जो चाल है, चाल कितनी थी पहले उसकी? 7, लेकिन कितनी चाल से गया वो? 6 चाल से। तो उसको समय कितना लगा? हमने बताया था कि चाल और समय का रेशियो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है जब आपकी दूरी है वो बराबर हो। तो यहाँ समय का रेशियो कितना आएगा? 6:7। ठीक है, पहली वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर चुके थे। तो भाई कितना लेट हुआ? 6 से 7 यानी 1 मिनट का लेट हुआ। यहाँ तो 1 यूनिट का लेट हुआ, लेकिन यहाँ पर कितने का हुआ भाई? वो 12 मिनट का। तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 12 मिनट। कितना आया? 12 मिनट, ठीक है। कितना आया? 12 मिनट। तो उसने क्या पूछा? तो दूरी तय करने में लगने वाला वास्तविक समय। उसने क्या पूछा? वास्तविक समय। अब आप लोग ये बताइए हमें भाई कि वास्तविक समय इसमें गुणा करने से आएगा या इसमें? देखो, जो उसका वास्तविक समय है उसकी वास्तविक चाल कितनी है? 6 किलोमीटर, वो सॉरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको जो समय वास्तविक लगेगा वो इसी के नीचे वाला लगेगा, ठीक है। तो उसका जो वास्तविक समय होगा वो कितना होगा? 12 का इसमें गुणा कर दो, कितना आएगा? 72 मिनट। 72 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में वो कितना कर रहा भाई? 1 मिनट में, सॉरी 1 यूनिट में 12 मिनट लेट हुआ। तो इसको समय कितना लग रहा है? रियल 6, ठीक है। और यदि वो अगर 6 की स्पीड से चलता 6, तो उसको फिर समय कितना लगता? 7, 12 मिनट ज़्यादा, यानी 12 का गुणा इसमें करोगे तो 84। उत्तर की जांच करना है तो देख लो, 72 से 84 कितना ज़्यादा हो रहा? 12 मिनट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या सही होगा? 72 मिनट। क्या होगा? 72 मिनट। आपका ऑप्शन डी सही होगा। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहिए।